हरिओम विद्यार्थी मित्रों, આપણે પાઠ 13 સ્વચ્છતા ગયા વખતે આપણે સ્વાધ્યાય પાઠ પૂરો થઈ ગયો તો સ્વાધ્યાય ચાલતું હતું પાના નંબર 95 ઉપર. હવે 96 ઉપર प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए. तो ये नीचे जो दिया है चित्र उसका वर्णन करना है. जैसे कि मूल्यांकन कसौटी में भी मैं पूछती हूँ चित्र लगा के, तो चित्र पर से आपको 5 वाक्य लिखो, ऐसा पूछा जाए तो आपको चित्र पर से 5 वाक्य लिखने आना चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न 4 में ये चित्र दिया गया है, ये किसका चित्र है? तो ये दीपावली का चित्र है. किसका चित्र है? यहाँ पे दिए हैं, मिठाई के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, पटाखे दिखाई दे रहे हैं, लड्डू दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये चित्र दीपावली का है. तो यह दीपावली का दृश्य है. कैसे लिखते हैं? प्रश्न यह दीपावली का दृश्य है. यह दीपावली का दृश्य है. दीपावली आश्विन महीने के अमावस में दिन मनाई जाती है. दीपावली दीपों का त्योहार है. दूसरा वाक्य कैसे बनाते हैं? दीपावली दीपों का त्योहार है. दीपावली किसका त्योहार है? दीपावली दीपों का त्योहार है. दियों का लिखो तो भी चलेगा. घर को दीपक से सजाया गया है. क्या किया इस चित्र में? घर को दीपकों से सजाया गया है. घर को दीपकों से सजाया गया है. घर को दीपकों से सजाया गया है. चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है. एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है. एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है. एक लड़का पटाखे के लिए जा रहा है. दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? दूसरी ओर भाई बहन मिठाई खा रहे हैं. दूसरी ओर मिठाई खा रहे हैं. दूसरी ओर दोनों दो चित्रों में दोनों भाई बहन दिखाई दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं वो? मिठाई खा रहे हैं. माँ खिड़की से झांक रही है. क्या कर रही है? माँ खिड़की से झांक रही हैं. माँ
सभी खुश नजर आ रहे हैं। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। इस चित्र पर से अपने ये वाक्य बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 अपने वाक्य कितने भी बना सकते हैं। तो इस चित्र में दिए गए, इसमें दिए दिखाई दे रहे थे, इसलिए इस पर से अनुमान लगा के यह चित्र दीपावली का दृश्य है। दीपावली दीपों का त्योहार है। क्या है? दीपावली दीपों का त्योहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है, दूसरा लड़का दूसरी ओर जा रहा है। दोनों भाई बहन मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है। क्या कर रही है? माँ खिड़की से झांक रही है। चित्र में सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दिया है निम्नलिखित विषय पर चर्चा करके लिखिए। तो है मेरा गाँव। तो मेरे गाँव के बारे में चर्चा करनी है, मतलब लिखना है। तो कैसे लिखोगे? अपने गाँव के बारे में लिखना है। प्रश्न 5। चलो, ऐसा निबंध पूछा जाए एग्जाम में तो भी लिख सकते हैं कि मेरे गांव के बारे में लिखो या मेरी दिनचर्या। तो पहले अपने मेरे गांव के बारे में लिखते हैं। मेरे गांव का नाम जनकपुर है। गांव का नाम पहले लिखते हैं। मेरे गांव का नाम जनकपुर है। पहले यहाँ पे मैंने जनकपुर लिखा। आपका गांव का नाम जो भी हो वो आप लिख सकते हो। सबसे पहले के मेरे गांव का नाम जनकपुर है। उसके बाद मेरा गांव छोटा है। दूसरा वाक्य कैसे बनेगा? मेरा गांव छोटा है। मेरा गांव छोटा है। उसके बाद तीसरा वाक्य बनाएंगे। इसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं। मेरे गांव में विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं। मेरे गांव में विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। क्या करते हैं? वे सब मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है। क्या है? मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है।
छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और एक अस्पताल हैं। लोग वहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक ग्राम पंचायत है और उसकी सुविधा भी बहुत अच्छी है। मेरे गांव में एक मंदिर है, उसमें रोज़ सुबह शाम लोग भगवान को ये दर्शन करने के लिए जाते हैं। मेरे गांव साफ सुथरा, मेरे गांव में स्वच्छता है। ऐसे गांव के बारे में आप वाक्य लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं मेरी दिनचर्या। तो दिनचर्या का मतलब कि जो तुम दिनचर्या तुम सुबह उठकर शाम तक क्या करते हो, तुम्हारी दिनचर्या है। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। सुबह में उठ के तुमने क्या किया सबसे पहले, जैसे जैसे आपकी दिनचर्या ऐसे वाक्य लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि मेरी दिनचर्या के बारे में लिखिए, तो मेरी दिनचर्या तो मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ या जाता हूँ। दातुन कुल्ला करके मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ। उसके बाद घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ। ऐसे दिनचर्या में आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और दातुन कुल्ला करके मैं अपने मित्र के साथ बाग बगीचे में टहलने जाता हूँ और या जाती हूँ, जो भी हो लिख सकते हो। जैसे कि घर वापस आने के बाद में नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ। 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। 10 बजते माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। 10 बजे माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ या जाती हूँ। भोजन करके मैं पाठशाला जाती हूँ। मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान रखकर पढ़ाई करता हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है, तो पाठशाला में से सीधे मैं घर लौट जाता हूँ। जलपान करके मैं मित्रों के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए जाता हूँ। सूरज डूबने के बाद मैं घर आ जाता हूँ और फिर भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद 10 बजे मैं सो जाता हूँ। ये तुम्हारी दिनचर्या हुई। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद मैं दातुन कुल्ला करता हूँ, वो सब करके मैं चाय नाश्ता करता हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले तो कई लोग तो गार्डन में योगा करने जाते हैं, टहलने जाते हैं। ऐसे तुम्हें दिनचर्या में ऐसे जैसे वाक्य तुम ऐड कर सकते हो। तुम्हें सुबह में उठ के भगवान के मंदिर जाते हो दर्शन करने, उसके बाद आके चाय नाश्ता करते हो, उसके बाद पढ़ाई करने बैठते हो। मैं सुबह पढ़ाई करने के बाद
करके पढ़ाई करते हो और फिर 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है तो तुम सीधे घर आ जाते हो। घर आने के बाद हाथ पैर मुंह धो के फिर तुम थोड़ा बहुत खाना खा के फिर खेलने के लिए जाते हो अपने मित्र के साथ। फिर जैसे सूरज डूबने लगेगा उसके बाद अंधेरा होते ही आप घर वापस आ जाते हो। फिर खाना खा के आप थोड़ी देर पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई करने बैठते हो, फिर 10 बजे सो जाते हो। ऐसे वाक्य बना के अपनी दिनचर्या यानी कि हम सुबह से उठकर हमारे पूरे दिन में क्या क्या कार्य करते हैं वो सब लिख सकते हैं। तो ऐसे आप भी आपके पास अगर घर की नोटबुक है उसमें आप लिखना, मैं घर के लिए लिखने के लिए आपको दे रही हूँ तो आप उसमें लिखना कि मेरी दिनचर्या। उसके बाद दिया है बनाइए और लगाइए, यानी कि कचरा पेटी कूड़ादान बनाइए। ऐसा कुछ भी आपको बनाना हो बना सकते हो। क्या लिखना है, आप अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। पता कीजिए, लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो थोड़े विरोधी शब्द हैं जो मैं आपको सिखाती हूँ। स्वच्छता, स्वच्छता का विरोधी क्या होगा? अस्वच्छता। उसका विरोधी यानी कि उसका उल्टा। स्वच्छता तो अस्वच्छता। उसके बाद है दिन। इधर साइड ये रसोई हो दिन तो दिन को बोलते हैं। इधर पीछे की साइड यानी कि दीर्घई हो तो दिन यानी कि गरीब होता है। तो ये दिन यानी कि दिवस है तो दिन दिवस यानी कि उसका उल्टा क्या होगा? दिन तो रात। अब शाम लिखोगे तो रॉन्ग होगा, दिन तो रात ही होना चाहिए। उसके बाद है बदबू। बदबू तो सुगंध, खुशबू। क्या होगा? खुशबू। बदबू तो खुशबू। दोष, तो गुण। दोष तो गुण, जैसे स्वच्छता तो अस्वच्छता, दिन तो रात, बदबू तो खुशबू, दोष तो गुण। ऐसे विरोधी शब्द आपके इस पाठ में आए तो आप लिखना। उसके बाद है मैं थोड़े समानार्थी शब्द सिखाती हूँ। समानार्थी शब्द में गली। गली का समानार्थी शब्द क्या होगा? मोहल्ला। गली का समानार्थी शब्द क्या होगा? मोहल्ला। पहला। पहला का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रथम। दुर्गंध। दुर्गंध का समानार्थी क्या होगा? उसका अर्थ क्या होगा? बदबू। दुर्गंध तो बदबू।
भेट तो उपहार, भेट तो उपहार, दिवस तो दिन, दिवस तो दिन। समान अर्थ के शब्द यानी कि उसका अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द, गली तो मोहल्ला, पहला तो प्रथम, दुर्गंध तो बदबू, सफाई तो स्वच्छता, भेंट तो उपहार, दिवस तो दिन। जैसे उसके बाद देखते हैं शब्दकोश के क्रम में शब्द कैसे लिखे जाते हैं, तो मैं आपको सिखाती हूँ। आम, अंगूर, अक्ल, आम, अंगूर, अक्ल, कोयल, दुपट्टा, पपीता। तो ये शब्द दिए हैं, इन शब्द में से पहला शब्द कौन सा आएगा? तो अंकुर। सबसे पहले देखो ये अ वाले सब पहले हैं, सबके एक जैसे हैं, इसीलिए इसके बाद जो सेकंड नंबर का अक्षर देखेंगे हम, बीजा नंबर दो, जो दूसरे नंबर में शब्द जैसे एक जैसे शब्द आए तो सबसे पहला अक्षर सेम हो तो दूसरा अक्षर देखने का। जैसे म, ग, क, तो क्या आएगा? अंगूर। सबसे पहले कौन सा आएगा? तो क्या आएगा? अंगूर। आम, अंगूर, अक्ल, कोयल, दुपट्टा, पपीता में अंगूर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? अक्ल। अक्ल के बाद आम आएगा। आम के बाद कोयल, कोयल के बाद दुपट्टा और पपीता। हो गया? लाइन से आ गया। आम, अंगूर, अक्ल, कोयल, दुपट्टा, पपीता। तो सबसे पहले अंगूर आया, अक्ल आया, आम आया, कोयल, दुपट्टा और पपीता। उसके जैसे दूसरा और देखते हैं। खाना, खरल, खंभा, खाना, खरल, खंभा, खाड़ी, खोपड़ी, खाड़ी, खोपड़ी, खुला। तो एक जैसे ख वाले शब्द हैं, तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? जैसे यहाँ पे अंगूर लिया था, जैसे खंभा। उसके बाद देखो कौन सा शब्द आएगा? खरल। उसके बाद खाड़ी, खाना, खुला,
उसके क्रम में लिखने। उसके बाद जो है संज्ञा छाट कर लिखे, ये थोड़ा है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब पीरियड होगा तब अपने ये और विशेषण सीखेंगे। अपना ये लेक्चर यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ।